और बाकी सब कहाँ हैं? सुप्रिया, शिवम, जिया। यस सर, यस सर। एक बार कंफर्म करो कि सर। यस सर, आवाज आ रही है। आ रही है सर, आ रही अभी और भी बच्चे आने बाकी हैं, अभी ज्वाइन नहीं किया अभी। चलो स्टार्ट करते हैं, समझते हैं, ठीक है। अपने आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं क्या क्या हमें करना है। अपने मेंटरशिप कम टेस्ट सीरीज है तो उसको हम कैसे कैसे जाएंगे आगे। तो हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, एक बार देखना आप उसमें क्या क्या है। तो ये हम सबसे पहले, आपने अभी जो टेस्ट और मतलब जो मेंटरशिप ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं उनको पता है कि कैसे जाने वाला है पूरा। फिर भी हम एक बार इसको रिपीट करेंगे और एक एक चीज़ समझेंगे। तो हम इसमें मेंटरशिप में क्या करेंगे, सबसे पहले डेली टारगेट जो इन अभी एग्जिस्ट बच्चे हैं, जो एग्जिस्टिंग बच्चे हैं, उनको पता है कि डेली टारगेट आते हैं रात में। नेक्स्ट डे उनको पता होता है कि करना क्या है। एक्चुअली जो बच्चे टारगेट सेट नहीं करके पढ़ते हैं उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम में आती है, उनको पता ही नहीं होता कि करना क्या है अगले दिन। नेक्स्ट डे उनको करना क्या है, किस चैप्टर को पढ़ना है, क्या करना है, कौन से क्वेश्चन करना है। तो हम डेली टारगेट के जरिए उनको एक रोड मैप देते हैं आगे बढ़ने के लिए कि आप ये वाला चैप्टर करिए, ये इतने क्वेश्चन कवर करने हैं। तो उनके माइंड क्लियर होता है और वो कंफ्यूज नहीं होते हैं, जिससे वो अपने टारगेट को अचीव करते हैं और फिर आगे जाके अच्छा परफॉर्म करते हैं। और जब और इसको हम मेंटरशिप बैच में जो टेस्ट लेंगे वो हम यूनिट टेस्ट भी करेंगे कंडक्ट पहले, और फिर उसको हम फुल टेस्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो यूनिट टेस्ट कैसे होंगे? यूनिट टेस्ट हम कराएंगे पहले, हम जैसे दो चार चैप्टर हमने कवर कर लिए, तो हम यूनिट टेस्ट को ना दो चार चैप्टर के ही लेंगे, मतलब एक तीन तीन चार चार चैप्टर के करके हम 4 से 5 यूनिट टेस्ट लेने जा रहे हैं पर सब्जेक्ट। सर यूनिट टेस्ट का फ़ायदा कैसे होगा? देखो यूनिट टेस्ट क्या है कि आपके होल सब्जेक्ट को ना डिवाइड कर देते हैं 4 से 5 पार्ट में। उससे बच्चा ना अपने एक एक चार चार चैप्टर को ना अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेता है, क्वेश्चन बना लेता है, कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी रख लेता है। तो वो आगे जाके जब वो फुल टेस्ट देता है ना, तो उसके वो पार्ट पार्ट में जो किया ना, फिर उसको कुमुलेट करना होता है, इकट्ठा करना होता है, जिससे उसकी जो परफॉर्मेंस होती है ना वो काफ़ी ठीक हो जाती है उसके फाइनल टेस्ट में। और जो कि उसको, और जो 1.5 डेज में रिवीजन होता है ना, वहाँ जाके उसको हेल्प मिल जाती है, क्योंकि उसने वो, उसको आदत है कि उसने चार चार पार्ट में किया फिर उसको कंबाइंड कर दिया, तो वो हेल्पफुल रहता है स्टूडेंट के लिए। अब इसमें और क्या करेंगे, हम एल भी प्रोवाइड कराएंगे आपको। हेलो, अपना ना ऑडियो बंद कर लो, अपना ऑडियो अनम्यूट करो, अपने आप को म्यूट कर लो, ठीक है। अब एल भी हम प्रोवाइड कराएंगे और हर एक सब्जेक्ट के आपको एल मिलेंगे। सर एल का हम यूज कैसे करें? देखो एल ना अभी यूज़ नहीं करना है आपको, उसको रेफर कर सकते हो, बट ऐसा नहीं कि आप अभी से डिपेंड हो जाएं एल के, कि एल के ही क्वेश्चन करने हैं। एल आपको लास्ट डे में रिवीजन के लिए रखना है, बट आप अभी रेफर कर सकते हो। आपने कोई चैप्टर कवर किया, उसमें जाके आपने एल में क्वेश्चन देख लिए कि कितने एल में क्वेश्चन है, क्योंकि एल में लास्ट डे के हिसाब से बनाया जाता है कि उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो सारे कॉन्सेप्ट कवर करता है। तो एल हमारे लास्ट डे के लिए रखते हैं। तो लेकिन आप उसको रेफर कर सकते हैं अभी साथ साथ में, लेकिन आप जो भी स्टडी मेट फॉलो कर रहे हैं, जो भी किसी भी टीचर का, उसको आप कंप्लीटली करिए जिससे भी आपने क्लासेस ले रखी हैं। तो फिर उसके बाद अपने कॉन्सेप्ट पढ़िए, फिर क्वेश्चन बनाइए, फिर एल के क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ठीक है। अब और क्या मिलने वाला है आपको इस मेंटरशिप बैच में? आपको ना एक हम वर्चुअल लाइब्रेरी का एक्सेस देते हैं, जहाँ पे आप किसी भी टाइम जाके देख सकते हैं कितने सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। वो क्या होता है कि जब बच्चा खुद से पढ़ रहा होता है ना एक रूम में, तो वो बच्चा, उसको लगता है कि भाई पूरी दुनिया सो चुकी है तो हम भी सो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, आप किसी भी टाइम पे आप लाइब्रेरी में जाएंगे ना कोई आपको पढ़ता हुआ मिलेगा। तो एक मोटिवेशन रहता है वहाँ की, नहीं नहीं यार मैं सो जाऊँगा तो दूसरा बच्चा पढ़ रहा है ना, क्योंकि ये तो है ना कि आप सो रहे हैं तो कोई ना कोई मेहनत कर रहा है। तो आपको बराबर मेहनत करनी है अगर रिजल्ट चाहिए तो कहीं ना कहीं जो भी बच्चे ना लेजी हो जाते हैं, आलसी हो जाते हैं कि नहीं अपनी पढ़ाई हो रही है, थोड़ा कम पढ़ लेंगे, कौन ही पढ़ रहा होगा इस टाइम पे। आप जाके एक बार उठो, देखो, तो किसी ना किसी कोई ना कोई बच्चा उस टाइम पे ना पढ़ रहा होता है जब आप सोने की तैयारी कर रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं अपने मेहनत ज़्यादा करनी है। और ना इंटर को ना इतना हुआ मत बनाओ कि नहीं इंटर नहीं होगा। इंटर देखो, इंटर एक आपका एक छोटा सा है, आप पूरी जर्नी में देखेंगे ना तो एक छोटा सा हिस्सा है इंटर। तो इंटर को क्लियर करो यार, फाइनल में आओ, आर्टिकल से स्टार्ट करो, आर्टिकल से इन्जॉय करो। ये सारी चीज़ें आपको करनी है। तो वर्चुअल लाइब्रेरी का एक्सेस मिलेगा जहाँ पे आप मोटिवेट रहेंगे, दूसरे बच्चों को देखेंगे वो कैसे तैयारी कर रहे हैं। फिर आता है ऑनलाइन मोड। हाँ देखो, जो हमारे टेस्ट होने जा रहे हैं ना, एक तो होता है फिजिकल मोड जो आप सेंटर पे आके दे सकते हैं, और दूसरा होता है ऑनलाइन मोड। आप ना जहाँ भी टेस्ट देंगे ना, तो आपको हम लोग उसको वॉच करेंगे कौन दे रहा है। जैसे आज हमारा टेस्ट हुआ था, बच्चों ने भी देखा होगा। तो हम लोग देखते हैं कि कौन बच्चा क्या कर रहा है। कोई अगर चीटिंग कर रहा होता है ना, तो वो हमें पता होता है कि बच्चा क्या कर रहा है, और वो तो कॉपी आने के बाद वैसे भी पता हो जाता है कि बच्चे ने क्या किया।
तो ऑनलाइन मोड में एक उसको भी फैसिलिटी होती है कि दूसरे बच्चों के साथ टेस्ट दे रहा होता है, उसकी भी स्क्रीन पे पता होता है कि मेरे साथ कितने बच्चे टेस्ट दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उसको भी इस चीज़ का बेनिफिट होता है, एक मेंटली ब्लॉक खत्म हो जाता है कि यार कौन दे टेस्ट, क्योंकि जो बच्चों कई बच्चे इसमें शायद ऑलरेडी टेस्ट ले चुके होंगे बहुत जगह से ना, तो उनको ना एक टेस्ट पेपर मिल जाता है, फिर उनको जब देना वो टेस्ट आराम से बैठे हैं, रात में समझ में आया रात में दे दिया, दिन में समझ में आया दिन में दे दिया, तो उससे ना कुछ बेनिफिट ज़्यादा होता नहीं है। वो कम्पिटिटिव एज होता है ना, वो खत्म हो जाता है, बच्चे को पता ही नहीं, क्योंकि बच्चे ने तो सोच रखा है यार जब फ्री होंगे ना तभी देंगे, और वो कंफर्ट जोन कभी आता नहीं है, क्योंकि कंफर्ट होता है ना कि जब कंफर्ट में होंगे फिर दे लेंगे, वो नहीं आता। और एग्जाम देने जा रहा हो, सीए का कोई मजाक करने थोड़ी जा रहा हो कि कभी भी टेस्ट दे दिया, तो एक टाइम बाउंड मैनर में टेस्ट देना है। तो वो कब पॉसिबल हो पाएगा, या तो फिजिकली उसी टाइम पे आए, नहीं आ पाते हैं फिजिकल कोई, तो अपने घर पे बैठ के अपना कैमरा ऑन करें, एक टाइम होगा शेड्यूल होगा, उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग अपना टेस्ट कंडक्ट करें। तो एक तो ऑनलाइन टेस्ट देने का ही फ़ायदा हो जाएगा, और जो फिजिकली आएंगे तो उनका तो उसी टाइम पर रहेगा टेस्ट। और इस टेस्ट में सर देंगे तो क्या बेनिफिट और होगा, देखो अगर टेस्ट देते हो ना, अगर कहीं भी आप टेस्ट सीरीज इसमें दी होगी, तो आपको पता नहीं चल सकता आपकी पोजीशन क्या है, क्योंकि कम्पिटेट जो एग्ज़ाम होता है रैंक आती है, ठीक है, बच्चों की रैंक आ रही है इसी एग्ज़ाम में, तो कहीं ना कहीं वो कंपेरिजन होता है ना कि इसके नंबर कितने हैं उसके नंबर कितने हैं, तभी तो रैंक देता है इंस्टीट्यूट, कैसे थोड़ी उठा के देता कि इस बच्चे को मैं रैंक 1 दे देता हूँ। तो वो बेनिफिट तो मिलता है ना, तो उसको हम इसको हम कैसे करेंगे, टेस्ट का हम बेनिफिट कैसे लेंगे। तो देखो यहाँ पे अगर जैसे 20 बच्चों ने टेस्ट दिया, आज काफ़ी सारे बच्चे थे, 15-20 बच्चे थे, अब बच्चों ने टेस्ट दिया, तो हम ना उसकी रैंकिंग बनाएंगे कि इस बच्चे के कितने नंबर आए, इस बच्चे के कितने नंबर आए, तो हमें ना उस एक तो बच्चे की पता चलता है प्रोग्रेस कि बच्चा कहाँ स्टैंड कर रहा है, पिछले यूनिट 1 टेस्ट दिया था उसमें बच्चा कहाँ था, अब जो टेस्ट सेकंड टेस्ट दिया उसमें बच्चा कहाँ है, तो उससे प्रोग्रेस पता चलती है कि बच्चा कर क्या रहा है, एक्चुअली पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, कि बस मजे करने के लिए ज्वाइन किया है, कि अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, अपने आप को एग्जाम में पास करने के लिए किया है। तो बहुत सारे ना बेनिफिट उससे मिल जाते हैं। तो इसमें जब जब भी टेस्ट देगा बच्चा, अगर 20 बच्चों ने दिया तो हम रैंकिंग बनाते हैं कि इस बच्चे ने इतना परफॉर्म किया, इसके इतने मार्क्स हैं। तो कहीं जब बच्चा देखेगा ना अपना रिजल्ट ग्रुप में, तो उसको पता चलेगा कि नहीं यार मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो उसको मुझे रिजल्ट भी दिख रहा है, मैं कहीं ना कहीं टॉप पे आ रहा, टॉप 3 में आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें उसको बेनिफिट मिलेगा टेस्ट देने का। और फिर आता है इसमें स्टूडेंट को रिवॉर्ड। हाँ देखो, अगर तुम टेस्ट देते हो ना और अच्छा परफॉर्म करते हो ना, तो हमारी तरफ से कुछ ना कुछ रिवॉर्ड दिया जाता है स्टूडेंट को, ऐसे नहीं कि मेहनत कर लिया हम रिवॉर्ड देंगे उसको, मॉनेटरी रिवॉर्ड होगा, फर्स्ट 3 स्टूडेंट को देंगे, ठीक है। और अगर स्टूडेंट अगर जैसे महीने में 3 टेस्ट हो गए, तो अगर तीनों टेस्ट में वो टॉप करता है ना, तो हम एंड मंथ एंड के में भी देखेंगे, अगर मंथ एंड में लगता है ना कि इस बच्चे ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तो एंड ऑफ द मंथ उसको भी कुछ ना कुछ देंगे। तो एक तो टेस्ट वाइज हो गया कि आपने अभी टेस्ट परफॉर्म किया, तो अगर आप टेस्ट में टॉप करते हो टॉप को, और टॉप 3 को भी देखते हैं, वो डिपेंड करता है कितने सारे स्टूडेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो हम रिवॉर्ड भी देते हैं। रिवॉर्ड कितना होगा देखो, ये हम बाद में डिसाइड करते हैं कितना रिवॉर्ड देना चाहिए, कोई प्री डिटरमाइंड नहीं होता है कितना देना है, लेकिन हाँ ठीक ठाक होता है, आप मोटिवेट रहें उससे, इतना हम दे देते हैं। और अब ये और आता है इसमें डाउट कि सिंगल ग्रुप स्टूडेंट और बोथ, अब बच्चे मतलब कॉल करके ना बहुत सारों की क्वारी होती है कि सर रिवीजन कितने हो जाएंगे। देखो ऐसा कुछ वो नहीं होता प्री फिक्स कितना, कि मतलब फिक्स नहीं होता है कितने, लेकिन हम एक टाइम के हिसाब से देखते हैं ना, तो हम मिनिमम 3 रिवीजन का टारगेट रखते हैं अगर कोई सिंगल ग्रुप के लिए जा रहा है, कि हम 3 रिवीजन कराएंगे, ज़्यादा हो सकते हैं कम नहीं हो सकते, मतलब मिनिमम 3 रिवीजन का हमारा टारगेट होता है। ये हो सकता है 4 हो जाए अगर टाइम मिला तो, मतलब 3 का रहेगा, और इससे ज़्यादा हो जाएंगे अगर टाइम मिला तो। और बोथ ग्रुप स्टूडेंट के लिए क्या रहेगा, देखो बोथ ग्रुप स्टूडेंट के लिए ना हम हमारा होता है कि हम कम से कम 2 रिवीजन कराएं, मिनिमम 2 रिवीजन का टारगेट होता है बोथ ग्रुप स्टूडेंट के लिए, और इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं अगर टाइम रहा तो ये सारा हमारा ना इसमें चलेगा। अ, ये हमारा मई 24 के बैच में ये सारी चीज़ें रहेंगी। अब बहुत सारे बच्चों का ना अभी भी माइंड क्लियर नहीं है कि सर हम सिंगल ग्रुप दें या बोथ ग्रुप दें, मतलब कैसे प्रोसीड करें आगे के लिए। तो देखो मैं आपको बता दूं, बोथ ग्रुप देने के ना कुछ फ़ायदे होते हैं और कुछ नुकसान भी होते हैं। अब फ़ायदे क्या है सर, देखो फ़ायदे है ना, आप बोथ ग्रुप एक बार में क्लियर करोगे तो हो सकता है आपकी रैंक आ जाए, अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। और क्या फ़ायदा हो सकता है, देखो आप बोथ ग्रुप दोगे ना, तो आज की डेट में जो इस इंस्टीट्यूट की नई स्कीम है ना, उसको जब भी आपको आर्टिकल से स्टार्ट होगी आपके बोथ ग्रुप क्लियर होंगे, सिंगल ग्रुप वालों के आर्टिकल से बंद कर दिए इंस्टीट्यूट ने। और क्या होता है, एक तीसरा फ़ायदा और होता है इसमें, आपको ना सेट ऑफ का बेनिफिट मिलता है। सेट ऑफ क्या होता है सर, जैसे ना एक बच्चे ने एग्ज़ाम दिया, अब 300 मार्क्स चाहिए ना, 150 150 होता है एक ग्रुप में, तो एक ग्रुप में आपके 160 नंबर हैं,
और एक ग्रुप में 140 नंबर हैं, तो जोड़ के ना 300 हो रहा है ना, लेकिन इंडिविजुअल में आपके 40 मार्क्स का वो क्राइटेरिया होता है, मिनिमम 40 मार्क्स है। तो अगर वो फुलफिल हो रहा है तो आपके मार्क्स सेट ऑफ हो जाते हैं, आपको दोनों ग्रुप एक बार में क्लियर हो जाते हैं। तो एक सेट ऑफ का बेनिफिट हो गया, आर्टिकल्स का बेनिफिट हो गया, और तीसरा बेनिफिट हो गया आपकी ना रैंक भी आ सकती है। लेकिन बेटा ऐसा नहीं है कि तुम इसी चक्कर में भर दिए बोध ग्रुप, तो क्योंकि स्टूडेंट भी वहाँ देख रहा है कि बेटा तैयारी करके आओगे तभी बोध ग्रुप देना फायदेमंद है, नहीं तो निकाल देगा, वैसे आओगे वैसे ही निकाल देगा। तो देखो अपनी एक्सेस करो तैयारी को कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। आप दोनों ग्रुप में जाना चाहते हो तो आपकी तैयारी है बोध ग्रुप के लायक। और कन्फ्यूजन है ना, तो देखो एक सिंपल सी चीज़ है, और कन्फ्यूजन है ना तो आप पहले ना एक ग्रुप को सिक्योर करो, एक ग्रुप की तैयारी करो। एक ग्रुप अगर लगता है फेवेंट तक ना कि एक ग्रुप हो गया, एक ग्रुप के रिवीजन हो गए, अब मैं बोथ ग्रुप के लिए ना सेकंड ग्रुप मतलब कोई सा भी हो सकता है, आप सेकंड से भी स्टार्ट कर सकते हो और फर्स्ट ग्रुप से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो आपको लगता है ना कि आपकी तैयारी हो रही है, एक ग्रुप की होगी, कोई सा भी ग्रुप हो, और अब मैं बोथ सेकंड ग्रुप के लिए जा रहा हूँ, मतलब कोई भी हो सेकंड, मतलब फर्स्ट ग्रुप या सेकंड ग्रुप, आप दूसरे ग्रुप के लिए जा रहे हो, तो डिपेंड करेगा कि 1.5 से 2 महीने में आपने पढ़ा क्या है। अगर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा तो भाई सोचो मत, एक ही ग्रुप दे लो आराम से तैयारी करो और बस जाके आओ अपना क्लियर एग्जाम करो। लेकिन ना इस डाउट में मत जाना कि भाई बोथ ग्रुप के फायदे बहुत हैं, बेटा जितने फायदे हैं ना उससे ज़्यादा नुकसान भी हैं। बिना तैयारी के चलेगा ना तो धो देगा इंस्टीट्यूट, क्योंकि इंस्टीट्यूट इंतजार तो नहीं बच्चों को करता है ना जो कन्फ्यूज रहते हैं। आपको ना क्लियरिटी रखनी है माइंड में कि हमें जाना है, एग्जाम क्लियर करना है, हमारी फोकस होकर जाओ, एकदम एकदम फोकस होकर भाई एक ग्रुप की तैयारी करनी है, पेपर सारे अच्छी तरह से तैयार करने हैं, एग्जाम देना है, टेस्ट देने हैं, सब कुछ करना है, मतलब कुछ छोड़ना नहीं है। अगर पास होना है देखो ईजी आसान है पास करना, लेकिन उसकी मैं एक कुछ गारंटी है कि भाई आपको ना चीज़ें क्लियर रखनी है, माइंड सेट क्लियर होना चाहिए कि भाई बस इस डायरेक्शन में काम करना है, टेस्ट देने हैं, मंथली सारे जितने भी टेस्ट होंगे टेस्ट देंगे, यूनिट टेस्ट देंगे, रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो इंटर में क्या मांगता है इंस्टीट्यूट, ज़्यादा इतना ज़्यादा कुछ नहीं मांगता, वो एक बोलता है प्रैक्टिस करके आओ, लेकिन इंस्टीट्यूट वो बच्चे करते क्या है, प्रैक्टिस नहीं करते, पढ़ते बहुत है, टेस्ट नहीं लेंगे। सर आंसर पूछो ना, अभी मैंने एक दिन शायद ग्रुप में डाला था एक क्वेश्चन, तो बच्चे ना खटाक से आंसर दे दिया कैलकुलेटर पे, कैलकुलेटर पे किया नहीं क्या कि दिमाग में कर लिया उसने, तुरंत आंसर कर दिया मेरे, मतलब मैंने क्वेश्चन डाला उसने आंसर कर दिया। मैंने कहा यार बड़ा तेज बच्चा है, आंसर उसने गलत कर रखा। मैंने उससे पूछा भाई इतना तेज क्यों मर रहा है तुम, कह रहा सर वो ऐसी माइंड में कर लिया। तो मैंने कहा यार तू ना माइंड में ही करता है तभी तो तेरे नंबर नहीं आते, अब माइंड में मत करो, अब लिखो एक प्रॉपर तरीके से सॉल्व करो। क्योंकि अगर आप एमसीक्यू भी आ रहे हैं ना तो बेटा ये मत सोचना कि एमसीक्यू भी ऐसे ही आएंगे, एमसीक्यू देगा इंस्टीट्यूट ढंग के। अगर टैक्स मैक्स का हुआ ठीक है, जितने भी प्रैक्टिकल पेपर है ना तो उसमें ना आपको सॉल्व करने की आदत होनी चाहिए, क्योंकि इंस्टीट्यूट फंसा देगा। और इंस्टीट्यूट ना आपको ऐसे एमसीक्यू पूछेगा जिसके आपको लगे कि साथ जो भी आंसर निकाल के आओगे आपको लगेगा ये मेरा आंसर है, मैंने जो निकाला यही सही है। तो ना उस चक्कर में मत रहना, देखो प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करके जाओगे श्योर आपका रिजल्ट है ना वो बिल्कुल पक्का हो जाए कि आप निकल जाएगा आपके लिए। लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो आप डाउट में ही रहोगे, और देखो बड़ा देखो अगर इंटर में फंसते हो ना बार बार तो बड़ी बेकार सिचुएशन हो जाती है। क्योंकि यार देखो फाइनल तो फाइनल है ना, फाइनल वाले भी रो रहे हैं बैठ के, उनका नहीं क्लियर हो रहा, और अगर इंटर में भी अगर रोना पड़ा तो फिर भाई दिक्कत है। इसलिए ना अपने आप को क्लियर रखो कि हमें एक ग्रुप देना है, प्रॉपर तैयारी करनी है, नंबर ऑफ रिवीजन ज़्यादा रखने हैं। आप ऐसे सोचो ना कि यार क्यों, मतलब ज़्यादा क्या, एक एक ग्रुप करके निकाल लेते हैं ना, नहीं हो पा रहा है तो एक एक ग्रुप। अब बहुत सारे बच्चे हैं ना जिसने अभी मतलब आएंगे कि बोथ ग्रुप दे रखे हैं, सर हो नहीं रहा है, 2-3 अटेम्प्ट दे रखे हैं लेकिन बोथ ग्रुप निकल नहीं रहा, अब क्या करें। यार कुछ नहीं करना है ना, एक ग्रुप दे लो, एक ग्रुप की तैयारी कर लो, जल्दबाजी क्या है। तीन मतलब 6 महीने निकाल दिए, 3 बार दे दिए, 18 महीने तो बर्बाद कर दिए, तो मतलब 6 महीने और ऐड करोगे क्या उसमें, मत करो ऐसा। आप ना एक ग्रुप टारगेट करो और निकाल दो। और जिसकी यार देखो जो है ना जिसकी तैयारी क्लासेस मिलासेस सब कुछ हो चुका है और कॉन्फिडेंट है कि नहीं मैं निकाल लूंगा बोथ ग्रुप, भाई बोथ ग्रुप के लिए जाओ, रैंक भी आ सकती है तुम्हारी। रैंक क्या तुम मतलब पास तो हो ही जाओगे जिसके यार जिसको कॉन्फिडेंस है और अभी तक वो अच्छा एकेडमिक में करता हुआ आ रहा है, और उसकी आज क्लासेस भी हो रही है और 4-5 महीने बचे भी हैं, भाई बोथ ग्रुप के लिए जाओ, बहुत बढ़िया है, एक बार में क्लियर करो पूरा झंझट खत्म, क्यों बार बार एग्जाम दोगे। लेकिन यार जो डाउट में है ना और जिसकी क्लासेस भी बची हुई है ये, तो वो ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं, एक ग्रुप की तैयारी करो, अगर लगेगा तो हम दूसरे ग्रुप में जाएंगे, अदरवाइज हम एक ही ग्रुप से खुश हैं। तो कुछ अपना माइंड सेट क्लियर करो, बाकी सारी चीज़ें ना ऑटोमेटिक हो जाएंगी। आपको देखो कुछ नहीं करना है, आपको ना एक प्रोसेस है उसको फॉलो करना है। अब जैसे जितने भी मेंटरशिप स्टूडेंट है ना उनको या तो मैं कॉल कर लेता हूँ या उनको प्रॉब्लम होती है वो कर लेते हैं, अब जो बताएंगे नहीं
तो भाई मेरे को ऐसा है नहीं कोई रात में आएगा बोलेगा हरविंदर सर मेरे को दिक्कत उसको दिक्कत हो रही है उसको कॉल कर लो सुबह। यार भाई बता देना, हम लोग इसीलिए तो बैठे हैं यहाँ मेंटरशिप में कि तुम लोगों की डाउट लें, तुम लोगों के डाउट क्लियर करें, इसीलिए तो हम यहाँ बैठे हैं। लेकिन अब तुम कॉल ही नहीं करोगे, बताओगे नहीं, तो देखो ना तो साहिल सर को पता होने वाला है ना हरविंदर सर को पता होने वाला है। हम लोगों को लगता है किसी को यार किसका मैसेज नहीं आ रहा, तुम पूछ लेते हैं कभी कभार। लेकिन अब जैसे जैसे एग्जाम पास आएंगे ना तो बहुत सारे स्टूडेंट लोड हो जाता है ना, तो कभी कभार हमारे दिमाग से भी ना स्किप हो जाता है। तो हम लोगों की रिक्वेस्ट यही होती है ना कि अगर कोई डाउट है कुछ भी है तो आप ना फटाक से या तो मैसेज कर दो, जब हमारे पास टाइम होगा तो हम आपको या तो कॉल कर देंगे, अगर उसका रिप्लाई अगर टेक्स्ट में होगा तो टेक्स्ट में कर देंगे, लेकिन आपका ना डाउट क्लियर कर देंगे। आप डाउट में मत रहो, क्योंकि बच्चे बहुत सारे ना डाउट में ही रहते हैं कि सर ये नहीं हो पा रहा है, ये नहीं हो पा रहा है, कैसे करें। अरे भाई आओ तो एक बार बताओ तो क्या दिक्कत है, दिक्कत बताओगे तभी तो सॉल्यूशन देंगे उसका, अगर दिक्कत बताओगे नहीं तो सॉल्यूशन कैसे मिल जाएगा। तो अपने माइंड सेट को रखो क्लियर, मतलब माइंड में होनी चाहिए पढ़ाई और बाकी दुनियादारी होनी चाहिए बाहर, निकाल दो। 6 महीने यार, 4 महीने पढ़ो, अगर बोथ ग्रुप दे रहे हो तो 4 महीने खत्म करो, एक ग्रुप दे रहे हो तो एकदम क्लियर कर रहो कि एक ही ग्रुप में जाना है और क्लियर करना है। मतलब अगर आपके 4 से 5 अटैम्प्ट लग चुके हैं ना, अरे कोई मैटर नहीं करता यार कितने अटैम्प्ट लग गए, 6 अटैम्प्ट काफ़ी होते हैं, मतलब क्लियर करने के लिए 6 अटैम्प्ट वो सॉरी क्लियर करने के 6 मंथ काफ़ी होते हैं आपके लिए, 6 महीने बहुत होते हैं यार। हर कोई बंदा जो भी क्लियर करता है ना से एग्जाम, चाहे वो फाइनल का हो या इंटर का हो, अरे 6 महीने तो पड़ता है, क्लियर कर लेता, खत्म हो जाती सारी चीज़ें। तो अब क्यों अपने पास्ट को देख रहे हो कि 4 अटैम्प्ट 5 अटैम्प्ट इतने अटैम्प्ट लग चुके हैं। 6 महीने पढ़ लो ढंग से, अब तो 6 महीने भी नहीं रहेगा ना एग्जाम में, जितने महीने रहेगा एकदम टूट के मेहनत कर लो, काम खत्म, फिनिश, ठीक है। ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है कि यार ये हो रहा है, उसने ऐसा बोला, वो ऐसे बोल रहा था, भाई तेरे से नहीं हो पाएगा, क्यों नहीं हो पाएगा भाई, तू किस चीज़ की तेरे से हो गया तो मेरे से नहीं होगा। भाई सब करेंगे, देख जितने भी आएंगे ना, बस आप डिटरमाइंड हो जाओ कि भाई करना है, खत्म। अब आपके पास एक्सक्यूज बहुत रहेंगे, अब तो एग्जाम तक रहने वाले हैं कि सर मेरे साथ ये दिक्कत हो गई, मेरे साथ ये दिक्कत हो गई, मेरे ऑफिस में छुट्टी नहीं मिली, मैं कम पढ़ पाया, मेरे नंबर ऑफ रिव्यू। भाई देख सबके साथ ना कोई सिचुएशन रहती है, तू सी भी बन जाएगा ना जब भी तेरे साथ कोई ना कोई सिचुएशन रहेगी। देख ये सारी ना एक कहने की बात होती कि ये हो गया, भाई इस इन्हीं की चीज़ों के साथ ना आगे बढ़ना होता है। तो देख निकाल दे एक्सक्यूज वगैरह साइड में रख दे, यार 4 से 5 महीने मेहनत करनी है ना, खत्म कर, क्यों मतलब बार बार करो ना। इंटर में बोलता हूँ ना, इंटर है यार कोई बड़ी चीज़ नहीं है, इंटर को ना खटाक खटाक से क्लियर करो और फाइनल में आते हैं, आर्टिकल से स्टार्ट करते हैं, बढ़िया कहीं भी मिले जहाँ भी तेरा ड्रीम होगा ना, कहीं भी बिग फोर में करना है बिग फोर करो, मिड साइज फर्म में करना मिड साइज फर्म में करना, जो करना है वो करना, जहाँ भी ज्वाइन करना करना, लेकिन इंटर को फोड़ दो एक बार में। एक बार में बोल रहा हूँ, एक बार उसके लिए नहीं जो फर्स्ट अटैम्प्ट दे रहा है, अगर तेरे 4 अटैम्प्ट भी लग गए ना फिर भी एक बार में फोड़, खत्म करो यार। ये पंगा बार बार का ना रोना धोना खत्म करो, चाहे कोई भी हो, एक बार खत्म करना है। इस बार आए हैं, इस बार फुल गाइडेंस के साथ आएंगे, कोई भी दिक्कत होगी उसको हम पूछेंगे, इन रिटर्न रखेंगे अपने पास, और लेकिन हम डाउट में नहीं रहेंगे, मतलब पढ़ाई होनी चाहिए माइंड क्लियर करके कि भाई माइंड में अब तो कोई डाउट नहीं, वैसे पढ़ना है। चलो अब शायद सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, अगर कुछ भी डाउट हो ना इसके बाद भी आप मैसेज करके पूछ सकते हो। तो अब शायद अगर किसी को है ना तो कोई क्वेश्चन तो वो या तो मैसेज करे कमेंट करे या फिर वैसे ही पूछ सकता है। बताओ। हेलो सत्यम, रवि, मनमोहन, शिवम। सर हाँ बोलो। सर आपके एलडीआर सफिशिएंट होंगे क्या, मतलब एग्जाम डे में रिवीजन करने के लिए या फिर अभी भी करने के सफिशिएंट लिए? मतलब किस सफिशिएंट का मतलब क्या है सफिशिएंट का। सफिशिएंट मतलब इन द सेंस कि सब कुछ टॉपिक में से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब मिल जाएंगे इस टाइम में, मतलब पूरा एग्जाम टाइम में तो वो पूरा तो नहीं हो पाएगा कि बुक का क्वेश्चन रिवाइज हो पाए। नहीं देखो, एलडीआर बनता है इसलिए कि एलडीआर के हम सोचते हैं कि देखो लास्ट, अब तुम 1.5 डेज में ये नहीं सोच सकते कि तुम सारा पढ़ के जा सकते हैं। तो हमारा मतलब ये ये होता है कि इंपॉर्टेंट देखो, इंपॉर्टेंट तो हम उसमें क्वेश्चन रखते ही हैं कि सारे कंसेप्ट कवर हो जाएं। तो उसका मतलब ये होता है कि हम सारे मतलब मेन मेन टॉपिक होते हैं ना उसको कवर कर लेते हैं उसमें, और उसमें क्वेश्चन बना देते हैं कि भाई ये तो कम से कम पढ़ के जा, अगर एग्जाम में आएगा तो आने के चांसेस यहाँ से ज़्यादा होते हैं। तो एलडीआर का यही होता है कि मतलब चांसेस नंबर ऑफ जो प्रोबेबिलिटी होती है ना वहीं से होती है एलडीआर से, कि भाई ये कॉन्सेप्ट टेस्ट कर सकता है इंस्टीट्यूट, वो इंपॉर्टेंट हो गया। लेकिन ऐसा थोड़ी कि तुम अभी से डिपेंड कर जाएगा कि नहीं सर मैं तो यही पढ़ूंगा एलडीआर पे ही भरोसे जाऊंगा, तो ऐसा मत करना। एलडीआर को मैंने पहले वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि अभी एलडीआर को लेना साइड साइड चलना, पहले अपना फुल सिलेबस जो भी स्टडी मैट जिस भी टीचर का है उसको कवर करो, एलडीआर को एक बार रेफर करो कि हाँ एलडीआर में ये क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट मार्क करने हैं, अपने मैट में भी अगर वो सेम क्वेश्चन है तो उसको मार्क करो, पढ़ो।
और जो LDR है उसको लास्ट में जाके यूज़ करना, तो LDR का बेनिफिट मिलेगा आपको, क्योंकि आपने सारे क्वेश्चन पढ़ रखे होंगे। वो भी क्वेश्चन जो LDR में नहीं है, LDR में है, वो तो आप 1.5 डेज में करके जाओगे, काम खत्म। ओके सर। और कोई डाउट तो पूछ सकते हो आराम से। मनमोहन। चलो, अपनी तैयारी को और मतलब तरीके से करो। और आज का शायद जो यूनिट टेस्ट था उसका शिवम, हेलो। यस सर, यस सर। टेस्ट मतलब टेस्ट में कैसा, मतलब आज हमारा फर्स्ट टेस्ट था यूनिट टेस्ट, तो कैसा, मतलब क्या एक्सपेक्टेशन थी, कैसा टेस्ट रहा, मतलब कुछ बेनिफिट हुआ उसका? यस सर, बेनिफिट हुआ सर। जैसे कि कुछ कुछ प्रोविजंस थे, जैसे हाउस प्रॉपर्टी का हो गया वो। एक तो मेरे एंड से थोड़ा सा हाउस प्रॉपर्टी में मैं भी थोड़ा कम ही था, हम्म। क्वेश्चन प्रैक्टिस थोड़ा कम हुई थी। हम्म। लेकिन बाकी सब में तो ठीक ठाक किए थे, तैयारी बाकी सबका अच्छा था। और वो टेस्ट से यही लगा कि हाँ, टाइम और स्पीड थोड़ा सा हमको बढ़ाना चाहिए। देखो, आप प्रैक्टिस करोगे तो दोनों चीज़ें इंप्रूव कर जाएंगी, स्पीड भी इंप्रूव कर जाएगी, और रिवीजन रहेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट भी और क्वेश्चन पे पकड़ सब कुछ हो जाएगा। तो बस अपने रिवीजन को ज़्यादा करो, रिवीजन रखो, और ना जो टारगेट हमारे होते हैं ना रेगुलर बेसिस पे, उनको टारगेट को आपको ना टारगेट कंप्लीट करना है ऑन टाइम। और टेस्ट जब भी रहेगा ना, टेस्ट सबको देना है। आज भी काफ़ी सारे बच्चों ने टेस्ट दिया और सब कुछ ना कुछ उनको बेनिफिट लेके यहाँ से गए। अब उनको ये सेकंड टेस्ट देने आएंगे तो शायद और अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो गया अपने सेकंड टेस्ट में। तो तैयारी करते रहो और भागो मत। मेंटरशिप छोड़ के नहीं जाना है, पास होके जाना है। जितने अब मई मई 24 में एग्ज़ाम है, बस ख़त्म करना है। जो भी अब जिसने भी, चाहे वो बोथ ग्रुप के लिए आया हो या सिंगर ग्रुप या किसी भी ग्रुप के लिए, उसको जो भी टारगेट लेके आया उसको पूरा अचीव करके जाना है, एग्ज़ाम क्लियर करके जाना है, और जितने भी बच्चे हैं सबको पास होना है यहाँ पे। बस माइंड सेट क्लियर, एक ही चीज़ तो नहीं, माइंड सेट क्लियर रखो भाई, करना क्या है। किसी को अगर पता ही नहीं है कि भाई क्या करना है, और इसीलिए तो यहाँ पे आए हो तुम लोग मेंटरशिप में, और करने क्या आए हो कि अपना माइंड सेट क्लियर करना है, डाउट है सर को देना है यहाँ पे, अपना मैसेज करो, बात करो, क्लियर करो, और अपना एग्ज़ाम क्लियर करो, और करना क्या है। चलो, आई थिंक और कोई डाउट है किसी का? चलो, मीटिंग को ही सर चैट में बोलो। सर चैट में कुछ क्वेश्चंस है शायद बाकी लोग के। एक मिनट देख लेते हैं। हाँ, कितने टाइम बाद, मतलब देखो, जो कॉपी का टाइमिंग होगा ना, वो एटलीस्ट 2-3 डेज मान के चलो। 2-3 डेज में आपको हम कॉपी अवेलेबल करा देंगे चेक होने के बाद, ठीक है। और सत्यम लिख रहे हैं, सारा टॉपिक माइंड में ही मिक्स हो गया जैसा एग्जाम में हॉल में होता है। भाई देखो यार, प्रैक्टिस कर लो, कुछ मिक्स नहीं होने वाला। आप तो बस कुछ नहीं बात करो, टारगेट जो दे रहे हैं टारगेट को करो, टेस्ट एक भी नहीं छोड़ना है। किसी भी कंडीशन में टेस्ट देना है, चाहे आपकी तैयारी बिल्कुल ना हो। आपने टॉपिक देखा हुआ अभी ना, फिर भी टेस्ट देने आ जाओ। दोगे तभी तो पता चलेगा आप कहाँ पे हो। अगर देखो टेस्ट नहीं दिया ना, तो आपको अपना पता ही नहीं चलेगा आप टेस्ट मतलब आपकी कंडीशन क्या है, तैयारी है नहीं, तो आपको टेस्ट तो देने हैं। ठीक, कुछ मिक्स नहीं होने वाला, एग्जाम में सब कुछ क्लियर होगा और सब कुछ बहुत बढ़िया होने जा रहा है। आगे मैसेज देखते हैं। देखो, ऐसा नहीं है कि आपको ऑडिट ही पढ़ना है, ठीक है। आप दूसरे सब्जेक्ट भी अपना, अगर ग्रुप 2 में ही दे रहे हो ना, तो ऑडिट पढ़ लो, ऑडिट के साथ अपना FMSM कुछ भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। कॉस्टिंग कर लो स्टार्ट। हम तो अभी स्टार्ट कराएंगे, अभी एक ही सब्जेक्ट को लेके जाएंगे। जब हमें लगेगा कि रिदम बन चुकी है बैच की ना, तो हम दूसरा सब्जेक्ट जरूर इंट्रोड्यूस करेंगे, दूसरा सब्जेक्ट भी टारगेट में लाएंगे। तो अभी ऐसा नहीं कि आपको ऑडिट ही पढ़ना है, और ऑडिट को 4-5 घंटे बहुत होते हैं। आप दिन भर भी मत खींचो, दूसरे सब्जेक्ट पे ध्यान दो, थोड़ा उसको भी प्रिपरेशन में लगाओ, ठीक है। और हम जल्दी से ही, मुश्किल से 10, अभी देखेंगे 8-10 दिन बाद हम सेकंड सब्जेक्ट भी डाल देंगे, ठीक है। तो अभी ऑडिट ही मत पढ़ो, और ये सत्यम का ही क्वेश्चन था। सर डेली सेम लेवल की एफिशिएंसी नहीं रह पाता है।
देखो यार, देखो ना, ग्राफ है, ऊपर नीचे जाता है ना, ऐसे देखा है? अगर एक लेवल पे चला गया ना, दिक्कत हो जाएगी ना। वो देखे ना, हार्ट रेट चलता है ऐसे 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 चलता है। अगर ऐसे चला जाता है ना, दिक्कत हो जाती है फिर। तो ऐसे ना चलता है। अब पढ़ाई मतलब आप अपना एफर्ट डालो, बाकी रिजल्ट आएगा। अब पढ़ोगे नहीं, फिर बोलोगे सर, तो पढ़ रहे हो ना, तो यही काफ़ी है। रिजल्ट इसी से आएगा, आप केवल अपने एफर्ट डालते रहो। पढ़ाई नीचे ऊपर होती रहती है, इससे कोई दिक्कत नहीं। अगला देखते हैं। चलो, आई थिंक सारे क्वेश्चन कवर हो गए। अगर किसी का क्वेश्चन फिर भी रहा हो तो आप मैसेज कर सकते हो, ठीक है? नंबर मिल जाएगा आपको। और आई थिंक अगर अभी किसी का क्वेश्चन हो तो कर सकता है। चलो ठीक है, मीटिंग को एंड करते हैं और नेक्स्ट मीटिंग में जल्दी मिलेंगे। और जो भी टेस्ट की कॉपी थी वो 1-2 दिन में आपको मिल जाएगी। दो 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 दिन मान के चलो, हार्डली 2-3 दिन। ठीक है, आपको कॉपी मिल जाएगी उसकी, चेक होके, विद सजेस्टेड। जो भी सजेस्टेड बनेंगे उसके दे देंगे आपको। तो चलो मीटिंग को एंड करते हैं, लेकिन हाँ, डरना नहीं है, ठीक है? एग्जाम इंटर मिंटर ना कोई बोलना है अटेम्प्ट ये सब नहीं ना, इधर आए हो ना, बस खत्म। यहीं सेंड करके जाना है। जो भी सिंगल ग्रुप, सेकंड ग्रुप, बोथ ग्रुप, जो भी ग्रुप है ना, खत्म। मई 24 एंड। मई 24 के आगे इंटर को नहीं ले जाना है, जिसका भी जैसा भी टारगेट है ना। जो मतलब अभी एक ग्रुप कर रहे हो तो एक ग्रुप खत्म। बोथ ग्रुप कर रहे हो, बोथ ग्रुप खत्म। सेकंड ग्रुप कर रहे हो, सेकंड ग्रुप खत्म। मई 24 के बाद कुछ नहीं, कुछ अलग करेंगे। ठीक है, एक ही चीज़ को रिपीट नहीं करने वाले हम लोग। तो चलो, नेक्स्ट मीटिंग में मिलते हैं बहुत जल्दी से। और फिर एक नए जोश के साथ आते हैं। और फिर अपना बताना कैसी तैयारी चल रही है। और चलो एंड करते हैं। ओके, बाय। टेक केयर। थैंक यू सर। थैंक यू सुप्रिया। थैंक यू सर। थैंक यू सर। चलो ठीक है, चलो मिलते हैं फिर, बाय।